डियर फ्रेंड्स, जैसा कि ये हमारा IMREE सब्जेक्ट का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। जैसे ऑप्शन है आपका A 1 मिली एम्पियर से कम, B 10 से 40 मिली एम्पियर, C 8 से 15 मिली एम्पियर एंड डी 1 से 8 मिली एम्पियर। तो इसमें आपका सही होगा ए 1 मिली एम्पियर से कम। तो देखिए जैसे यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि 1 मिली एम्पियर से कम हो तब आघात की अनुभूति नहीं होती। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 1000 ओम होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए सेकंड क्वेश्चन। मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर निम्नलिखित पर निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका ए लाइन वोल्टेज, बी लाइन धारा, सी लाइन धारा और वोल्टेज, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका होगा लाइन वोल्टेज। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ए मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। 90 वोल्टेज तक की आपूर्ति यह मानव शरीर पर उल्टा झटका दे पाती है और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे झटका तीव्र होता जाता है। चलिए इसका ऑप्शन होगा आपका ए लाइन वोल्टेज। सी देखिए, निम्न में से कौन सी हानियां हैं जो व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है। ए है आपका किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, बी हृदय गति रुकना व मृत्यु, सी श्वसन में रुकावट और डी उपयुक्त सभी। तो इसमें से आपका उपयुक्त सभी होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, देखिए श्वास में रुकावट और मूर्छा तथा हृदय गति रुकना व मृत्यु और किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, ये सभी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने का कारण हो सकता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन। इसमें आपका दिया है इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन है आपका वाटर, बी कार्बन पाउडर, सी सूखा पाउडर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आपका होगा सी सूखा बालू। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन सी सही है। आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है सूखा बालू, CCl4, शुष्क CO2। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। ए ऑप्शन ढीला कनेक्शन, बी फॉल्टी एप्लायंस, सी शॉर्ट सर्किट, डी ओपन सर्किट। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है लूज कनेक्शन। देखिए इसका यहाँ पे डिटेल बताया गया है। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण ढीला कनेक्शन का होना, जिसमें उपकरण के कनेक्ट नष्ट हो जाते हैं। सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है आपका ए लाल, बी नीला, सी ग्रीन, डी येलो। तो इसमें आपका सी आंसर ग्रीन सही होगा। देखिए यहाँ पे दिया है, सी सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग हरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ए ऑप्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकार के, बी फोम टाइप, सी सैंड टाइप एंड डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपका देखिए एक बार और क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन होगा बी फोम टाइप। इसका देखिए डिटेल दिया गया है, विद्युत से उत्पन्न आग के कारण झाग प्रकार के अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ISO स्टैंड फॉर, ISO का तात्पर्य क्या है। तो इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, बी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, सी इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन एंड डी इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है बी
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO के द्वारा ये दिया गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित किस्म के अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें आपका दिया गया है A B टाइप, B A किस्म, C आपका है A एंड B टाइप और D है आपका C टाइप दिया गया इसमें। तो इसका आंसर आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये UPPCL T2 में पूछा गया था। तो इसका और इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, जैसे यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया गया है। तो दिया गया इसमें D वर्ग अग्नि, इसके अंतर्गत मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि मशीन की वाइंडिंग्स, डोमेस्टिक एंड पावर वायरिंग्स, केबल्स, वायर इंसुलेशन, कंट्रोल पैनल आदि में लगी हुई आग आती है जो विद्युत स्पार्किंग के द्वारा उत्पन्न होती हैं। इसे निम्न शामक युक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें दिया गया है फर्स्ट आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर सिलेंडर, B कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर सिलेंडर। इसमें से आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा D टाइप, बट इनमें से कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, इसलिए ये इसमें से नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया है कि वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिक भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए। तो दिया है ऑप्शन A पीठ पर, B पैरों पर, C छाती पर, D कंधों पर। तो इसमें से मुझे लगता है सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे। तो इसका आंसर होगा B पैरों पर। देखिए जैसे दिया गया है वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर पर के पैरों पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है। तो आपका ये ऑप्शन दिया गया है पानी अग्निशामक, B सोडा एसिड अग्निशामक, C हैलोजन अग्निशामक, D फोम अग्निशामक। तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन है वो है C हैलोजन अग्निशामक। यहाँ पे देखिए विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए हैलोजन अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है। तो ए ऑप्शन है जल, B है कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, C फोम किस्म का अग्निशामक, D 2 और 3 में दिए गए कोई भी अग्निशामक। तो इसमें आपका B कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर ये आपका ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। A मशीन सेफ्टी, B बॉडी सेफ्टी, C वर्क सेफ्टी, D रोड सेफ्टी। तो इसमें से आपका जो आंसर सही है वो है D रोड सेफ्टी। यह व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है, का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे में डैश की ट्यूब होनी चाहिए। तो फर्स्ट ए है आपका सोफ्रामाइसिन, B पेनिसिलिन, C बेटाडिन, D फेयर एंड लवली। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है C बीटाडाइन, जो कि उपयोग किया जाता है। तो दिया गया है यहाँ पे घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बों में बीटाडिन की ट्यूब होनी चाहिए। और इसमें दिया है सोफ्रामाइसिन दर्द निवारक में प्रयोग किया जाता है। फेयर एंड लवली त्वचा पर उत्पन्न दाग धब्बे के लिए उपयोग किया जाता है और पेनिसिलिन चर्म रोग के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो आपका होगा C बीटाडिन। तो इस क्वेश्चन में हम A है आपका सोडा एसिड टाइप, B फोम टाइप, C CTC एंड D कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा C CTC टाइप। तो इसका देखिए विवरण दिया है
यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत क्षेत्र की वजह से आग लगी हो तो उसमें CTC अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। सोडा एसिड टाइप, फोम टाइप तथा कार्बन डाइऑक्साइड, इनका प्रयोग विद्युत क्षेत्र से आग लगने पर अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ चित्र निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन है फ्यूज, बी फॉल्ट, सी डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक एंड डी डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक पैनल। तो इसमें से मुझे लगता है सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर बता देंगे। लाइक सी इज करेक्ट आंसर, डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। तो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार फाइल का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है? ए स्क्वायर फाइल, बी रेक्टेंगुलर फाइल, सी ट्रायंगुलर फाइल एंड डी फ्लैट फाइल। तो इसमें आपका सही आंसर होगा बी रेक्टेंगुलर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक निम्नलिखित में से किन प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम आता है? ए क्लास ए एंड क्लास बी, बी ऑप्शन क्लास सी एंड क्लास डी, सी ऑप्शन क्लास ए एंड क्लास सी, डी ऑप्शन है आपका क्लास बी एंड क्लास डी। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो होगा डी, क्योंकि इससे पिछले भी क्वेश्चन में हम लोग अग्निशामक में डी ही ऑप्शन पढ़े थे। तो इसका होगा आपका क्लास बी एंड क्लास डी टाइप। CO2 अग्निशामक वर्ग बी एवं वर्ग डी क्लास के अग्नि को बुझाने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्नि को समन करने योग्य है? तो इसमें आपका दिया है ए सोडा एसिड फायर एक्सटिंगाइजर, बी कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंगाइजर, सी फोम टाइप फायर एक्सटिंगाइजर एंड डी वाटर। इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है बी कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंगाइजर। ये तो सभी को याद हो गया होगा। इलेक्ट्रिकल अग्नि को समन करने के लिए CO2 बालू SiO2 का प्रयोग किया जाता है। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगला क्वेश्चन है, दिए हुए चिन्ह चेतावनी को दर्शाता है। ए आयोनाइजिंग रेडिएशन, बी रिस्क ऑफ एक्सपोजिशन, सी लेज़र बीम, डी इलेक्ट्रिक शॉक। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी लेज़र बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि डैश रंग की एवं आकार डैश होता है? ए ग्रीनिक इसमें दिया है ग्रीन, दिया है ग्रीन सर्कुलर, वाइट सर्कुलर, बी और सी दिया है ग्रीन स्क्वायर, डी वाइट स्क्वायर। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा सी ग्रीन स्क्वायर। इसमें सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि ग्रीन होती है तथा इसका आकार स्क्वायर होता है। निम्न में से किन चिन्हों में की बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग हुआ होता है? तो ए दिया है निषेधात्मक चिन्ह, बी अनिवार्य चिन्ह, सी सूचनात्मक चिन्ह, डी चेतावनी चिन्ह। इसमें आपका ए सही होगा निषेधात्मक चिन्ह। बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग हुआ होता है निषेधात्मक चिन्ह। वो लोग भी ये लगा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए इसका क्या उपाय हो सकता है? ये दिया है मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बी किसी चाकू से तार काट देना चाहिए, सी पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, डी उपरोक्त में से कोई भी एक विधि अपना सकते हैं। इसमें आपका
जो सही आंसर है वो है ए, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। यह है कि विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए तथा यह ध्यान रखें कि विद्युत संपर्क से छुड़ाते समय पीड़ित झटके से भूमि पर ना गिरने पाए और उसे अधिक चोट ना लगने पाए। इसका आंसर जो होगा ये होगा मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इसमें दिया है कि वैद्युतिकी कार्यशालाओं में अग्निशामक शमन हेतु, तो ये दिया है अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, बी रेत से भरी बाल्टियों उपलब्ध होनी चाहिए, सी जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टैंक होनी चाहिए, एंड डी उपरोक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसमें से आपका डी ऑप्शन सही है। इसमें से सभी, ये सभी रहना वहाँ पे अनिवार्य है इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशमन शामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। ए है आपका फोम प्रकार का, बी हैलोजन प्रकार का, सी गैस कार्ट्रिज जल भरा प्रकार का, एंड डी दाब से भरे जल प्रकार का। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, हेलॉन प्रकार का दिया। इसमें एक्सप्लेन क्या किया गया है कि विद्युत उपकरण और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में हेलान प्रकार का अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करते हैं। हेलान प्रकार का अग्निशामक यंत्र वैद्युत उपकरण तथा आग लगने वाले प्रतिष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: सोडा एसिड अग्निशामक, फोम अग्निशामक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। और ये आपका है लास्ट क्वेश्चन, बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। ए है हेलान के अग्निशामक, बी संग्रहित दबाव भरे पानी के अग्निशामक, सी पानी से भरे गैस कार्ट्रिज अग्निशामक, डी झाग से भरे अग्निशामक। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए। बिल्कुल एकदम पीछे वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे। इसमें आपका होगा हेलान के अग्निशामक। और यहाँ पे आपका 32 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यह इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद सेकेंड वीडियो आएगा जिसमें हम आप इस चैप्टर के 1 लाइनर क्वेश्चन लगभग 50 से 60 क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी त्रुटि नज़र आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।